अब हम लोग पढ़ेंगे ये 5 नंबर। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 4 तक पढ़े हैं। एक्सरसाइज 2A का 1 से 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और हम पढ़ेंगे इस वीडियो में 5 से आगे तक। अब जितना पढ़ लें। व्हाट आर प्राइम नंबर्स, गिव 10 एग्जाम्पल। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर को जो संख्याएं किसी भी संख्या आप अपने एक और अपने के अलावा किसी संख्या से न कटे न डिवाइड हो, उसे ही हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसे प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो वो संख्या क्या है, इंग्लिश में सुन लीजिए परिभाषा। ईच ऑफ द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर नेमली 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ठीक है, इस प्राइम नंबर जो होगा, अभाज्य संख्या जो होगी, वो सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ मतलब स्वयं के अलावा किसी से वो न कटे न विभाजित हो, उसे ही हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे हिंदी में, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। इस प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब पूछ रहा है कि गिव 10 एग्जाम्पल पूछ रहा है 10 एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं, चाहे इससे पहले हम लोग एक वीडियो में पढ़ाए आप लोगों को प्राइम नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। फिर भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ये होता क्या है। तो समझिए, प्राइम नंबर कोई ऐसी संख्या है जो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा किसी से एग्जैक्टली डिवाइड न हो, उसे ही हम प्राइम नंबर कहते हैं। ये संख्याएं हैं जो 10 एग्जाम्पल दे रहा है। तो पहला होगा हम लोगों का 2, दूसरा 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारी 10 संख्याएं हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एग्जाम्पल 10 हम लोग को देना था इस क्वेश्चन में। प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये जान लीजिए कि प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो 1 और अपने अलावा मतलब एक और अपने अलावा के अलावा किसी से वो विभाज्य न हो, उसी को ही हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, ये जो संख्याएं हैं अपने अलावा और एक के अलावा किसी से भाज्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 10 से 40 के बीच में बिटवीन प्राइम नंबर को हम लोग को बताना है। तो क्यों ना हम एक बार में ही अगर हम ये जान जाए कि 1 से लेकर के 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो ये संख्या हम लोग निकाला जाएंगे। तो जानेंगे 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले उसको देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो होगा पहला प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये हो गया 1 से 1 to 50 तक। ठीक है, ये संख्या टोटल मिला करके 15 होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि 15। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 1 to 15 नंबर तक 50 तक 15 प्राइम नंबर है। अब उसके बाद से हम लोग ये पढ़ेंगे, ये तो 15 समझ गए। अब इसके बाद होगा हमारा 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89,
और 97। ये जो संख्याएं हैं 10, 50 से लेकर के 50 to 100, इनके बीच में, इनके बिटवीन 10 नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर है। गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बात हमेशा याद रखें कि 1 से लेकर के 50 तक 15 प्राइम नंबर है एंड 50 to 100 10 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन निकालना है। यहाँ पे देखिए तो दे रहा है कि 10 एंड 40, 40 तक मतलब कितना, 40 तक। तो 40 तक ये संख्या है हमारे यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 10 से, तो गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस आंसर होगा 1 का 11 13 17 19 23 29 39 31 और 37। टोटल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर है, ठीक है, 8 नंबर ये इसका क्वेश्चन हो गया। कुल टोटल कितने हैं प्राइम इनके बीच में, बिटवीन में, ये संख्याएं हो गई 8। फिर दूसरा में देखिए 18 मतलब 80 एंड 100, 80 से 100 के बीच। तब देखिए यहाँ से 80 और 100 के बीच, तो ये देखिए 79 है, इसके बाद 80 पड़ेगा, तो ये जो संख्याएं होंगी 100 के पास, तो दूसरा होगा 83 89 और 97। टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर 3 नंबर है 83 89 97। ठीक, तीसरा नंबर पे देखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है 40 to 80, 40 to 80 मतलब यहाँ से लेकर के, यहाँ से और यहाँ तक, तब हमारा हो जाएगा यहाँ पे 41 43 47 53 59 61 67 71 73 और 79। गिनती में कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये संख्याएं हो गई 10 नंबर। ठीक है, और एक और बच गया ये 4 नंबर पे। तो देखिए 30 to 40, 30 से 40, 30 मतलब 30, तो यहाँ से लेकर के ये 29 है, 29 के बाद 31 और ये 37, ये तो चला जाएगा 40 के बाद, तो 40 में बीच में होगा 31 एंड 37। टोटल संख्या हो जाएंगे 2 नंबर, ये जो नंबर होगा 2 होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े कि प्राइम नंबर कितने हैं, तो टोटल प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में 25 होगा। ठीक है, 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10। ठीक है, ये चीज हो गया। इन दोनों को मिलाएंगे तो 1 से 100 तक हमारा संख्या हो जाएंगे 25 प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का है राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मतलब लिखिए छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा प्राइम नंबर बताइए, सबसे छोटा। तब हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि सब हमारा प्राइम नंबर हो गया 2 3 5 7 एंड 9, इस तरह से होता जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारा 2, तो इसका आंसर होगा, इस चीज का आंसर होगा 2। ठीक है, फिर दिया है लिस्ट आल इवन प्राइम नंबर। इवन मतलब सम संख्या, सम प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा ये हो गया इवन, लिस्ट देखिए 2, और सम की बात है तो 2 हमारा सम है। सम का मतलब ये कि जो 2 से, जो वो संख्या जो 2 से या 2 से विभाज्य हो जाए वो संख्या हमारी इवन होगी। और सिर्फ 2 ही ऐसा एक इवन नंबर है, सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर 2। ठीक, अब तीसरे पे चलते हैं।
राइट द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पहले समझिए, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो संख्या जो मतलब 1 एंड स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाज्य ना हो, चाहे विभाज्य सिर्फ दो ही संख्या से हो, तो उसको हम लोग प्राइम बोलेंगे। और प्राइम के बाद ओड हो गया, तो ओड क्या कहते हैं, ओड किसे कहते हैं, तो विषम को। विषम वो संख्या है, स्मॉलेस्ट बोल रहा है। तो देखिए इसमें से सबसे छोटा ओड, देखिए पहले तो ओड है, ये हमारा है, ये भी है, ये है, ये है, ये संख्या नहीं है, तो ओड हमारी संख्या स्मॉलेस्ट 3 हो गई। जो ओड है 3 है, स्मॉलेस्ट है 3 है, और प्राइम नंबर ही, ये तो संख्या टोटल प्राइम नंबर है, लेकिन हमारी संख्या ओड सब है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट 3 हो गया। इसका आंसर हो गया NS3। ठीक है, इसका 2, इसका 2, ये हम समझ गए। अब देखिए 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड विच द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। इसमें देखिए कौन सी संख्याएं जो दिया हुआ है, इसमें से एक खोज कीजिए और उसमें देखिए कि कौन ऐसी संख्या है जो प्राइम है। ठीक है, प्राइम मतलब अभाज्य है। तब देखिए भाज्य, इससे अगले हम लोग अध्याय में पढ़ेंगे कि भाज्य संख्याएं मतलब भाज्य 2 से 3 से 4 से 5 से संख्या से कौन सी कटेगी, उसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा यहाँ पे बता दे रहा है कि कैसे समझ में आता है। देखिए कोई एक संख्या, अगर इस संख्या को अगर ले लेते हैं, पहला नंबर तो अगर 2 से कटने वाली संख्या होगी तो उसके इकाई अंक पे वंस पे हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 होगा। तो इकाई अंक पे देखिए यहाँ पे कोई अक्सर संख्या नहीं है जो 2 से ही कट जाए, नहीं कटेगा। तब हम लोग 3 से देखेंगे, 3 से देखेंगे तो 3 से क्या होता है उसका नंबर कि 2 डिजिट को चाहे 3 डिजिट को हम लोग योग करेंगे, तब वो जो संख्याएं निकलेगी वो अगर 3 से कट जा रहा है, विभाज्य हो जा रहा है, तो वो संख्या कट जाएगी। जैसे देखिए ये 8 और 7 का मान क्या होगा, अगर इनको जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 होगा। ये 15 3 से कट जाएगा। ठीक, तब ये हमारी संख्या हो गई जो प्राइम नंबर नहीं है, इसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जो संख्या कट जा रही है उनको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक, तब ये संख्या, इसमें इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक, फाइंड, इसमें से हम लोग प्राइम निकालना है। अब देखिए ये 89 है, 89 जो संख्या होगी, ये संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। इसका यही है कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, 63 कट जाएगा, 6 3 9, 6 3 9, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएंगे। ये 91 है, 13 गुणे 7, इस संख्या से कट जा रही है। तो हमारा आंसर इसमें 89 होगा। ठीक है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। इन चारों में से, इन चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा संख्या है जो प्राइम है, तो हमारी 89 संख्या है जो प्राइम है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 है, इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर आर। कह रहा है कि कोई भी काउंटिंग नंबर जो हम 1 से 100 तक गिनती करते हैं, उनमें से किसी का कोई फैक्टर ना हो। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसी संख्या ना हो जिसका कोई फैक्टर ही ना हो। तो इसमें होगा नो, आंसर होगा इसका नो। ये गलत है, इसका आंसर होगा नो। ठीक है, फाइंड ऑल द, दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द नंबर हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। कोई भी एक संख्या दिया हुआ है, उस संख्या का कोई भी 1 से 100 के बीच में उनका एग्जैक्ट फैक्टर ओनली 1 होगा। किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या होगी, जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इनका जो फैक्टर होगा सबका फैक्टर 1 होगा, अंत में एक आएगा फैक्टर 1। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि फाइंड ऑल द नंबर, टोटल नंबर 1 से 100 के बीच के जो एग्जैक्ट जो 1 फैक्टर है उसको कौन होगा, तो वो होगा 1, वो यानी 1। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर जो होगा वो 1 होगा। ठीक, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 and 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर। कहने का मतलब ये है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 के बीच कोई कौन सी ऐसी 3 संख्याएं हैं, 3 फैक्टर्स हैं, 3 संख्या है जिसका 3 फैक्टर है। तो वो कौन कौन सी संख्या है, तो पहले समझिए 4, 9, 25 एंड 49। ये जो 4 संख्याएं हैं इनका सिर्फ 3 ही फैक्टर है, 3 फैक्टर। ठीक है, कैसे देख लीजिए, इनको हम 1 से तोड़ सकते हैं, इसके अलावा 2 into 2,
ये मिल करके हो गया 4। तो हमारी 1 2 3 फैक्टर की बात कर रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए 1 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हमारी संख्या हो गई 9। और इसको देखिए 1 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 25। और 1 इंटू 7 इंटू 7 यानी कि 49। यही 4 संख्याएं हैं, ये 4 संख्याएं हैं जिसके 3 फैक्टर है। नहीं तो देख लीजिए इसमें, इसको देखिए, इसका होगा 1 इंटू 3, फिर इसको देख लीजिए 4 को तो देख ही लिए, 5 को देख लीजिए, 5 हो गया। ये संख्याएं ऐसी हैं जो 4 9 25 और 49 इसके 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर। इसको 3 तरह से तोड़ा जा सकता है, सिर्फ यही 4 संख्याएं। इसका आंसर यही होगा, आंसर 4 9 25 और 49, ये संख्या होंगी, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इससे आगे क्वेश्चन। ये 10 हो गया, अब 11 12 30 40 ऐसे करके अगला पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।